अगर चैम्पियनशिप होती ना इस दुनिया में, और एक ताज होता जो मिलता कि दुनिया में सबसे बेवकूफ़ों वाली चीज़ें कौन इन्वेंट करता है, तो भाई हम लड़कों को ये ताज मिलता। हम लड़कों को ये ताज ज़रूर मिलता और इसमें हम विनर होते, क्योंकि लड़कों ने एक चीज़ बनाया, या फिर कह सकते हो मूवीज़ से देखकर, बॉलीवुड कहीं से भी देखकर हमने एक चीज़ बनाया, रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप में हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम सब डाल देते हैं, अपना टाइम, और बाद में ये चीज़ खुद हमें तंग करती है और खुद हमारी मार लेती है। इन सिंपल वर्ड, खुद हमें तंग करती है और खुद हमारी ज़िंदगी को कैसे कैसे स्पॉइल करती है, टाइम को कैसे स्पॉइल करती है, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये किसने बनाया? हमने खुद बनाया। तो आज के एक टाइम पे क्या है कि इफ़ यू आर अ रिलेशनशिप देन वेरी गुड, यू आर वेरी कूल। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, यू आर सो फूल। आजकल के टाइम पे यही हो रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप में हो, वेरी कूल, अरे यार क्या कूल बंदा है यार, रिलेशनशिप उसकी बंदी है। अगर आप रिलेशनशिप में है, फूल है वह, इसकी बंदी नहीं है। तो 2-3 रीज़न हो सकते हैं अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पहला, आपसे कोई पट नहीं रही। दूसरा, आप पटाना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते। तीसरा, क्या आप फोकस्ड हो। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता, ये 3 रीज़न होते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या है, आजकल के टाइम पे गर्लफ्रेंड क्या हो गया ना, रिलेशनशिप एक टैग हो गया कि हाँ भाई, एक जैसे होता है एक टैग किसी चीज़ को दिया जाता है कि हाँ इसके पास गर्लफ्रेंड है, वो टैग हो गया। एक्चुअली रिलेशनशिप होना क्या चाहिए ना, इट इज़ अबाउट, इसको हम एक टैग की तरह लेके मानते हैं, एक अचीवमेंट सोसाइटी में, कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम अगर रिलेशनशिप में हो तो तुमने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, राइट। बट ये जो टैग है ये बिल्कुल नेगेटिव वे में लेके जाता है आपको, किसी को भी। तो रिलेशनशिप होना एक टैग नहीं होता, क्योंकि जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो, क्योंकि लोग ये बात करते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए ना, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ नॉट कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। फिर क्या होता है ना कि जब लोग तुमको बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उस चीज़ को तुम पॉजिटिव लेने के चक्कर में तुम खुद सोचने लगते हो मेरी क्यों नहीं है, क्यों नहीं पट रही, मैंने क्यों नहीं बनाई। तो आप खुद पोसेसन में चले जाकर खुद डाउटफुल हो जाते हो, खुद अपना एक प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन अपना खुद एक बना लेते हो और खुद एक अपनी प्रॉब्लम में चले जाते हो। क्या मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बाकी लोग रिलेशनशिप में है, क्योंकि इस सोसाइटी ने, मूवीज़ ने, फिल्मों ने क्या बना रखा है कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप यू आर कूल, इफ़ यू डोंट हैव रिलेशनशिप यू आर फूल, राइट। तो क्या होते हैं, इंडियन लड़के होते हैं वो सेठिया जाते हैं। जब भी कोई लड़की अगर बात करते हैं उनसे तो ही इज़ लाइक, अबे यार लड़की बात कर रही है, ओहो अभी मेरे को खुला छोड़ दो, मैं अभी दोस्ती, अभी थोड़े दूर जाओ, फैमिली वाले दूर जाओ, सोसाइटी दूर जाओ, एम्बिशन दूर जाओ, गोल दूर जाओ, अभी बस लड़की लड़की लड़की, मुझे बस इससे बात करनी है, मुझे बस इसके बारे में सब कुछ जानना है, तुमने क्या खाया, क्या पिया, तुम क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक उसी के बारे में चैटें हो रही है, दिन भर बातें हो रही है। 24/7 आवर में मैंने 3 घंटे आज रात में बात की, मैंने कल 4 घंटे बात की। इट इज़ लाइक ए अचीवमेंट, इट इज़ लाइक ए अचीवमेंट, मतलब भाई उसको लग रहा है वो अचीव कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अचीव कर रहा है, बट नॉट लाइक दैट। क्योंकि इंडियन लड़के सिटी आ जाते हैं जैसे कोई लड़की बात करती है, बाय बाय फ्रेंडशिप, बाय बाय गोल, बाय बाय एम्बिशन, बाय बाय फैमिली, बाय बाय ओनली वो लड़की। मुझे तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ, तुमने क्या खाया, क्या पिया, तुम क्या सोच रही हो, सब कुछ ट्रांसक्रिप्ट करके दो, मुझे बताओ, मुझे ट्रांसक्रिप्ट करके दो, सब कुछ मुझे भेजो, मैं सब कुछ तुमको जानना चाहता हूँ, तुमको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आई एम योर मून, मैं तुमको बचाऊँगा, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, लाइक। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी पैदा होती है। और जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो यू शुड नो वन थिंग कि रिलेशनशिप कभी भी डिपेंडेंसी नहीं होता है, क्योंकि इन फ्यूचर रिलेशनशिप टूटती है, लोग अलग होते हैं, लोग बिखरते हैं, लेकिन जैसे आप रिलेशनशिप को एक डिपेंडेंसी मान लेते हो ना, फिर वो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है। और बहुत सारे लौंडे क्या होता है, प्रायोरिटीज़ किस वे में होती है कि मुझे अब वही चाहिए,
उसके अलावा तो और कोई लड़की चाहिए नहीं। यू आर सीकिंग फुलफिलमेंट, यू आर सीकिंग फुलफिलमेंट ऑन दैट रिलेशनशिप। मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं, मुझे बस वही चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना होगा ना, व्हेन यू सर्च अबाउट पॉसिबिलिटीज़, जब आप प्यार में डिपेंडेंस हो जाते हो ना पूरी तरह से, तो फिर आप जब भी अगर उससे आप दूर रहते हो ना, तो आपके अंदर एक खुजली मिलती है, अभी क्या कर रही होगी, क्या, क्यों आप डिपेंड हो गए उस पर्सन पे। जब भी आप किसी चीज़ पे डिपेंड होते हो, आपका क्या होता है, यू आर सीकिंग फुलफिलमेंट, कि अब वही चाहिए। और जब वो छोड़ के जाते हैं, आप पागल हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, फिर पूरा समाज ऐसा है, सारी लड़कियां ऐसी है, सारे लड़के ऐसे हैं, फिर उस समाज को गाली दो, लड़कों को गाली दो, लड़कियों को गाली दो रिलेशनशिप के नाम पे। तो फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू टेक केयर कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए कि आपका नीड क्या है, आपकी सिंपल प्रायोरिटीज़ क्या है। सिंपल प्रायोरिटी है जॉब करना, पैसे कमाना, अपना पेट भरना, फैमिली वालों को देखना, राइट। तो ये सिंपल प्रायोरिटीज़ है। एंड अनदर थिंग, यू हैव टू लुक आउट कि आपकी प्रायोरिटीज़ में कोई गहराई है या नहीं, या फिर इतने पे आप स्टॉप योर सेल्फ कि नहीं यार बहुत है, अब वो लड़की चाहिए बस। आप देखो, अगर आपके प्रायोरिटीज़ में कोई गहराई है, देन यू हैव टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। इफ अ रिलेशनशिप एंड आपके प्रायोरिटीज़ में गहराई है, आप बहुत कुछ चाहते हो अचीव करना, एंड यू आर ऑलवेज सीकिंग टाइम, यू आर ऑलवेज सीकिंग फुलफिलमेंट विद दैट गर्ल, की वही इंसान चाहिए, यू आर इन फुल्ली डिपेंडेंस, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू डू कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखना होगा, राइट। लाइक एवरी पर्सन हैव रूल्स इन लाइफ। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, जब आप फुली डिपेंडेंस होते हो, एट दैट टाइम क्या करते हो कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको आप दांव पे लगा देते हो उस पर्सन की वजह से। और जैसे ही आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उस दांव पे लगाते हो, उस पर्सन के सामने आप बिल्कुल नीचे हो जाते हो। वो पर्सन फिर आपको वो वैल्यू नहीं देता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, किसी भी रिलेशनशिप में या फिर किसी चीज़ में। क्यों ये बोलते हैं ना, अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है तो तुम दुनिया में जी नहीं सकते। तो क्या होता है कि जब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, तो वो इंसान भी आपको खो देता है, या फिर आप उस इंसान को खो देते हो। क्योंकि क्या, जब कोई इंसान जाता है ना लाइफ से, तो यू आर लाइक यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो बात तुम गिड़गिड़ाने लगते हो, गोड़ पड़ने लगते हो बात करने के लिए। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें तुमको डाउनफॉल करती हैं, ये चीज़ें, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी लूज़र के साथ रहना ज़िंदगी में, राइट। तो पहले कि क्या है, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करो, अपने लाइफ में रूल्स को क्लियर करो कि हाँ, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मैं रिलेशनशिप में हूँ तुम्हारे साथ, आई कैन डू एवरीथिंग, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, मैं काम भी करूँगा, मैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करूँगा, एवरीथिंग चीज़ें करूँगा। लेकिन मेरे लाइफ की कुछ रूल्स हैं कि ये चीज़ें मैं अपने लाइफ में अलाउ करता हूँ, ये चीज़ें नहीं अलाउ करता हूँ। तो खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपको वहाँ पे बनाना होगा कि हाँ, अगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम, लेकिन इस चीज़ के बाद अगर तुमने कुछ भी बोला इसके बारे में, तो आई एम आउट। क्यों, क्या होता है आपके लिए रूल्स ऑफ लाइफ पता है क्या, कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी कोई और व्यक्ति आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके लाइफ में ये रूल है। अगर कोई और बोलेगा तो जाहिर सी बात है, आप उससे लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे, कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आपने वो अपना अलाउ कर रखा है। तो जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, राइट। द अनदर थिंग इज़ दैट कि डायरेक्ट योर ब्रेन व्हेन यू आर रिलेशनशिप। तो आप क्या होता है ना कि आप अपने लॉजिकल माइंड से नहीं सोचते हो, आप हमेशा अपने साइकोलॉजिकल इमोशनल माइंड से सोचते हो। आपका इमोशनल फैक्टर उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है रेदर देन योर लॉजिकल ब्रेन। क्योंकि जब आप लॉजिकल से सोचना स्टार्ट करते हो ना, तब उन चीज़ों से आप दूर जाते हो, क्योंकि एक्चुअली में वो चीज़ें प्रायोरिटीज़ मैटर नहीं करती लाइफ में। मैटर क्या करती हैं, आपका काम, आप इन फ्यूचर जो करना चाहते हो, आप फ्यूचर जो बनना चाहते हो, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। तो क्या होता है, जब आप लॉजिकल ब्रेन से अपने टास्क को, अपने काम को असाइन करते हो, तब आप एक्चुअल में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके लिए, या फिर जो चीज़ बनी है, या फिर जो चीज़ आप करना चाहते हो, वो आपके सामने आती है। जब वो आपके सामने आती है तो क्या होता है,
आप रिलेशनशिप पे थोड़े दूर जाते हो, और वो चीज़ आप नहीं चाहते क्योंकि आप हो पूरी के पूरी डिपेंडेंस रिलेशनशिप में। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू फॉलो योर लॉजिकल ब्रेन। हाँ भाई ठीक है, वी आर ऑल इन रिलेशनशिप, हम लोग दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी भी कोई गोल एम्बिशन है, तुम्हारे भी कोई गोल एम्बिशन है। हम साथ में अपने गोल एम्बिशन पे काम करते हैं, हम शेड्यूल बनाते हैं, उस शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, अपने गोल एम्बिशन पे काम करते हैं। तो इस थिंग्स वेरी, इसी को बोलते हैं हेल्दी रिलेशनशिप। इट इज़ नॉट, हेल्दी रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट मीन्स कि मैं तुमसे 4 घंटे बात करता रहूँ, तुम मुझसे 10 घंटे बात करती रहो, एंड वी आर लाइक कितना प्यार करता है मुझसे, 4 घंटे मेरे साथ है, वो कितना प्यार करता है 10 घंटे मेरे साथ है। लेकिन इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर ये हो सकता है कि वो लड़की तुम्हें बोल दे यार तुम बहुत चेप हो, तुम बहुत चिपकू हो, यू ऑलवेज, तुम तो हमेशा मेरे से बात ही करते रहते हो, मुझे भी थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो आई कांट लिव विदाउट यू। फिर तुम क्या करोगे? तुम पीछे देखोगे, तुम पीछे देखोगे, यू लाइक बेस्ट टाइम, कुछ समझ में नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट चला गया, टाइम चला गया, अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, सब मैंने दफन कर दिया, ज़मीन में गड्ढा खोदा खुदा सब दफन कर दिया, भाड़ में जा, राइट। तो यू हैव टू फॉलो योर लॉजिकल ब्रेन। यहाँ भाई और रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ है मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका पार्टनर है जब आप रिलेशनशिप में होते हो, वो पार्टनर आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर सकता, वो रिलेशनशिप नीड्स फुलफ़िल कर सकता है 2-3 चीज़ें और वो फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन और भी चीज़ों के लिए, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए यू हैव टू विजिट योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों, फैमिली, जो भी आसपास लोग हैं उनसे आपको कनेक्ट करना होगा। लेकिन क्या होता है रिलेशनशिप में, अब आप पूरे डिपेंडेंस उस पर हो जाते हो, उसको अपनी दोस्त बना लेते हो, उसको रिलेशनशिप बना लेते हो, मतलब सब कुछ अगर उसी को बना लोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट।